मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता खुद शोर मचा दे। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहाने नहीं हौसले बनाने पड़ते हैं। वृषभ राशि, अगस्त 2026, राशिफल। मित्रों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं वृषभ राशि का अगस्त 2026 का राशिफल। यह महीना आपके लिए धैर्य, मेहनत और समझदारी की परीक्षा भी ले सकता है और आपकी मेहनत का शानदार फल भी आपको दे सकता है। लेकिन समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं, जबकि कुछ नए अवसर आपके भविष्य की दिशा बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि करियर, नौकरी, व्यापार, धन लाभ, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पूरे महीने का ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि पर कैसा रहेगा। साथ ही आपको बताएंगे वो शुभ दिन, शुभ रंग और सरल ज्योतिषीय उपाय जो आपके लिए सफलता और समृद्धि के द्वार खोल सकते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अगस्त 2026 के दौरान बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण ग्रह योग आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आइए शुरू करते हैं वृषभ राशि का अगस्त 2026 का मासिक राशिफल। सबसे पहले यह बता दूं कि यह कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है और ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में बताऊंगा आपको अचूक उपाय। तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहने की संभावना है। पूर्व में चली आ रही समस्याओं में कुछ कमी आएगी, हालांकि छोटी मोटी समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना होगा। महीने की शुरुआत में बुध और मंगल आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप त्वचा में एलर्जी होने का, मुंह में छाले होने का जैसी समस्या उत्पन्न होने का डर बना रह सकता है। नीच राशि के शुक्र पंचम भाव में होंगे और उन पर वक्री शनि और दूसरे भाव में बैठे मंगल की दृष्टि भी होगी, जिससे अपच, एसिडिटी और खानपान से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान थोड़ी सी ज्यादा सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपका खानपान आपके गर्भ में पल रहे शिशु को विशेष रूप से प्रभावित करेगा। हालांकि इसके अतिरिक्त कोई बड़ी समस्या होने की स्थिति दिखाई नहीं देती है। महीने के उतरते हुए में जब सूर्य, बुध और केतु तीनों आपके चौथे स्थान में युति करेंगे, तब छाती में जकड़न या संक्रमण जैसी समस्या परेशान कर सकती है। इसलिए इस दौरान हृदय जनित समस्याओं और संक्रमण के प्रति सावधान रहें और यदि छोटी सी भी कोई समस्या महसूस होती है तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें, जिससे बड़ी समस्या को होने से रोका जा सके और आप एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। अब जान लेते हैं आपके करियर और व्यापार के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। पूरे महीने राहु महाराज आपके दसम भाव में विराजमान रहेंगे और दसम भाव के स्वामी शनि महाराज वक्री अवस्था में एकादश भाव में रहेंगे। इसके अतिरिक्त छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने पांचवें भाव में विराजमान रहेंगे। इन ग्रह स्थितियों के अनुसार आपको कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह का शॉर्टकट लेने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि आपका काम सर चढ़कर बोलेगा। आप बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं करेंगे, लेकिन अपने दिमाग से कार्यों को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। जो काम दूसरों को मुश्किल लगेंगे उन्हें आप आसानी से कर पाएंगे, इसलिए आपकी छवि मजबूत होगी। यदि आप नौकरी में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं तो इस दौरान आपको नई नौकरी का मौका मिल सकता है और नौकरी बदलने का अवसर प्राप्त हो सकता है। यदि आप एक व्यापारी हैं तो आपके लिए यह महीना अच्छा रहेगा। व्यापार से लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। विशेष रूप से आपको अपने व्यापार में कुछ विशेष प्रगति देखने को मिलेगी, जो आपकी खुशी को बढ़ाने वाली होगी। कुछ नए लोगों का साथ मिलेगा जो आपके व्यापार में आपकी मदद करेंगे। किसी नए व्यावसायिक साझेदार से मिलने का मौका मिलेगा जो आपके साथ जुड़ने में दिलचस्पी दिखा सकता है। मित्रों, अब जान लेते हैं आपके प्रेम संबंध और व्यक्तिगत संबंधों के बारे में। अगर कोई प्रेम संबंध में है तो आपके लिए यह महीना अच्छा रहेगा। शुक्र महाराज की कृपा से प्यार में प्रगति आएगी, लेकिन मंगल और शनि का प्रभाव बीच बीच में समस्याओं को जन्म दे सकता है और कुछ बातों को लेकर आपसी लड़ाई झगड़े की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। हालांकि प्रेम रोमांच भरे पल भी आप एक दूसरे के साथ बिताएंगे और बहुत अच्छे लम्हों को साझा करेंगे, लेकिन कई बातों पर विरोधाभास भी देखने को मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्रियतम का अहम आपकी सोच के आगे आए और इससे आप दोनों के बीच कुछ कहासुनी हो जाए। इसलिए आपको
अपने रिश्ते को ठीक से संभालने का ध्यान देना होगा। विवाहित जातकों की बात करें तो आपके जीवन साथी के माध्यम से कोई खुशी की खबर सुनने को मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में जीवन साथी का योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। उनसे घर में खुशहाली बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती दिखाई देगी। परिवार की समस्याओं को दूर करने में जीवन साथी भी अहम भूमिका निभाएंगे। बृहस्पति महाराज की उच्च राशि में उपस्थिति और वहां से सप्तम भाव पर दृष्टि डालना आपकी समस्याओं में कमी लेकर आएगा और आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आपस की गलतफहमियां दूर होंगी और आपसी दूरी मिटेगी, जिससे आपका रिश्ता प्रगाढ़ होगा। अब जान लेते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपके लिए यह महीना कई मामलों में अनुकूल रह सकता है। आर्थिक रूप से एक से ज्यादा माध्यम आपको प्राप्त हो सकते हैं जो आपको धन लाभ प्रदान करवा सकते हैं। वक्री अवस्था में नवम व दसम भाव के स्वामी शनिदेव का एकादश भाव में बने रहना आपको लगातार आमदनी प्रदान करेगा। शुक्र महाराज एक से ज्यादा माध्यम से धन प्रदान करेंगे। शुक्र महाराज भी पूरे महीने आपके पंचम भाव में बैठकर आपके 11वें भाव को देखेंगे और आपकी आमदनी में वृद्धि करेंगे। बृहस्पति महाराज अपनी उच्च राशि कर्क में तीसरे भाव में बैठकर आपका 9वें, एकादश और 7वें भाव को देखेंगे, जिससे आपके व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी, भाग्य भी मजबूत होगा और आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस प्रकार यह महीना आपको कई तरीके से धन प्रदान कर सकता है। आपको अपने प्रयास करने होंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार से भी उत्तम लाभ मिलेगा। पुरानी बचत योजनाओं से लाभ मिल सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आपने किसी वित्तीय योजना में धन निवेश किया हुआ है तो उसके माध्यम से भी आपको धन प्राप्त हो सकता है। इस धन को सही जगह पर दोबारा से निवेश करके धन को बढ़ाने का प्रयास करें ताकि आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति और भी अधिक सुदृढ़ हो जाए। आप जान लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में मंगल के साथ में दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन 5 तारीख से वह आपके तीसरे भाव में और 22 तारीख से आपके चौथे भाव पर चले जाएंगे। चौथे स्थान में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे और सूर्य महाराज बृहस्पति के साथ तीसरे भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे और 17 तारीख को चौथे स्थान में चले जाएंगे। बृहस्पति महाराज 12 तारीख से अस्त अवस्था से उदित अवस्था में आ जाएंगे। इन सभी ग्रह स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि वैसे तो यह समय आपके परिवार जीवन को उन्नति प्रदान करेगा, आपसे सामंजस्य को बढ़ाएगा, लेकिन महीने की शुरुआत में मंगल और बुध के संयुक्त प्रभाव से वाणी की कठोरता के कारण कई बार कुछ लोगों में आपस में झड़प हो सकती है। ऐसी स्थितियों से बचने का प्रयास करें जिससे परिवार का माहौल सकारात्मक बना रहे। महीने का उत्तरार्ध विशेष रूप से आपके पारिवारिक जीवन के लिए खुशहाल लेकर आएगा। आपके भाई बहन भी तरक्की करेंगे और उनसे आपके संबंध में प्रगाढ़ होंगे तथा आपके संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। आपको उनका साथ मिलेगा। कुछ बातों को लेकर माताजी से कहासुनी हो सकती है। उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा कमजोर रह सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्या उपाय करेंगे आप इस महीने? आपको श्री राधा कृष्ण युगल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेते रहें। पढ़ने योग्य छोटी कन्याओं को पढ़ने में मदद करें और कोई पठन पाठन से सामग्री भेंट करें। किसी महिला पुजारिन को शुक्रवार के दिन सौंदर्य प्रसाधन भेंट करें। मित्रों, कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। जय गुरुदेव मित्रों।